एक तरफ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा है, जिससे जुड़ा हुआ कृषि संकट भी है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही है और राज्यों में गठबंधन की बिसात बिछ रही है। शासन के स्तर पर देखें तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर भी बन रहे हैं। हाँ, और आर्थिक मोर्चे पर रुपए की गिरावट और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियां हैं। तो समाज में डेंगू और वायरल बुखार जैसी स्वास्थ्य चिंताएं सिर उठा रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा नियमों में बदलाव पर बहस चल रही है। और उधर खेल के मैदान पर एशिया कप के रोमांच का इंतजार हो रहा है। ये सब मिलकर दिखाता है कि देश एक अत्यंत गतिशील और शायद कुछ हद तक कह सकते हैं जटिल दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। नमस्कार। आज की चर्चा में हम 7 सितंबर 2025 की भारत की जो टॉप 10 राष्ट्रीय समाचार सुर्खियां हैं उन्हें देख रहे हैं। जी। मकसद साफ है। शुरुआत करते हैं प्रकृति, पर्यावरण और कृषि से जुड़ी खबरों से। इनका असर तो देखिए सीधे जनजीवन पर दिख रहा है। सबसे पहले जो खबर सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है वो है बाढ़ की स्थिति। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार, यहाँ भारी बारिश के बाद हालात मतलब काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। हाँ, गंभीर हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और हजारों परिवार वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। ये वाकई एक बहुत गंभीर मानवीय संकट है और इसका असर, जैसा आपने कहा, सिर्फ जान माल के तात्कालिक नुकसान तक ही नहीं रहता। सही। हमें ये समझना होगा कि इसका प्रभाव कितना गहरा और दूरगामी होता है। और इसी आपदा से जुड़ा एक और पहलू जिसकी बात हो रही है वो है कृषि संकट। सूत्रों में खास तौर पर असम और बिहार का जिक्र है। जी हाँ। जहां धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और ये दोनों ही राज्य चावल उत्पादन के लिए अहम है। हाँ, और ये देखिए, ये सिर्फ किसानों की कमर तोड़ने वाली बात नहीं है। इसका असर आगे चलकर खाद्य सुरक्षा पर, अनाज की कीमतों पर, उन पर भी पड़ सकता है। अच्छा, अब देखिए, एक तरफ ये सब चल रहा था और इसी दिन 7 सितंबर को ही जब देश के कई हिस्से इस आपदा से जूझ रहे थे, आसमान में एक बिल्कुल अलग, एक विपरीत नजारा देखने को मिला। हाँ। पूरे भारत में एक दुर्लभ ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। बताया जा रहा है कि ये नजारा करीब 82 मिनट तक चला। जी, ये खगोलीय घटनाएं हमेशा ही कौतूहल जगाती हैं, अगर सरल शब्दों में कहें तो। जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो वो चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है। इससे पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और सुनने में ये भी आया है कि ऐसा अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने के लिए तो 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, लंबा इंतजार है। कहीं ना कहीं ये इन मुश्किल हालात के बीच देश भर के लोगों के लिए एक साथ आसमान की ओर देखने और प्रकृति के इस आश्चर्य को महसूस करने का एक अनोखा पल भी रहा होगा शायद। प्रकृति के इन अलग अलग रूपों से आगे बढ़ते हुए अब जरा देश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल पर नजर डालते हैं। एक अहम खबर है भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई। जी। जिसके लिए 9 सितंबर की तारीख तय हुई है। हाँ, ये चुनाव श्री जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद आवश्यक हो गया है। और देखिए, उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वे न केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो सदन की कार्रवाई के संचालन में उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। डीए कहा जाता है, उनके उम्मीदवारों के बीच होने की संभावना है। जी, मौजूदा राजनीतिक माहौल में इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी जो नतीजे होंगे वो न केवल राज्यसभा के समीकरणों और कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, हाँ, बल्कि ये 2024 के आम चुनावों के बाद जो एक राजनीतिक संतुलन बना है उसका भी एक संकेत दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हमारा काम केवल स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना है। हम किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। राजनीति से अब जरा शासन के एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी रोजगार, उससे जुड़ी खबर पर आते हैं। ये खासकर युवाओं के लिए काफी मायने रखती है। जी। कई सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने की घोषणा हुई है। हाँ, ये रोजगार के मोर्चे पर एक ध्यान देने योग्य घटनाक्रम है, कह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस है, राजस्थान पुलिस, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, भारतीय रेलवे और दिल्ली हाई कोर्ट, इनके समेत कई प्रमुख संस्थानों में भर्तियां या तो निकली हैं या प्रक्रिया में हैं। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा बड़ी भर्ती ड्राइव्स का जिक्र है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों का निकलना
अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ी कुछ और अहम खबरों को देखते हैं। आर्थिक मोर्चे पर कुछ चिंता बढ़ाने वाले संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और कमजोर हुआ है। हाँ, 7 सितंबर को रुपया 84.65 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी और गिरावट दिखाता है। अच्छा, देखिए, रुपए की कीमत पर कई चीजों का असर पड़ता है। वैश्विक आर्थिक माहौल कैसा चल रहा है, कच्चे तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, देश में विदेशी निवेश आ रहा है या जा रहा है, और हमारा आयात निर्यात का संतुलन कैसा है। रुपए का कमजोर होना आमतौर पर जो हम चीजें आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हाँ, इनको महंगा कर देता है, जिसका असर फिर महंगाई पर भी पड़ सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से डेंगू और वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ने की खबरें हैं। ये वाकई चिंता का विषय है। खासकर मानसून के बाद ये समस्या अक्सर बढ़ जाती है। मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनके फैलने का खतरा इस मौसम में ज्यादा रहता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बाढ़ के बाद पानी का जमाव, जल जमाव जिसे कहते हैं, वो एक बड़ी समस्या बन जाता है। और साफ पानी में भी डेंगू के मच्छर एडीज इजिप्टिया पनपते हैं, और रुके हुए गंदे पानी में दूसरे मच्छर भी पनपते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखना भी एक चुनौती होती है, जिससे बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। खासकर घनी आबादी वाले जो शहरी और कस्बाई इलाके हैं, वहां स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो फिर उपाय क्या है? देखिए, रोकथाम के उपाय सबसे जरूरी हैं, जैसे पानी कहीं जमा न होने देना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना और साफ सफाई का ध्यान रखना। और साथ ही सामुदायिक जागरूकता इस समय बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के इस चिंताजनक पहलू के बाद अब जरा शिक्षा जगत की तरफ देखते हैं। वहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE CBSE और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, इन्होंने आने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ नए नियम और कार्यक्रम जारी किए हैं। हाँ, और इन बदलावों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी चर्चा भी चल रही है, सुनने में आया है। स्वाभाविक है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली में कोई भी बदलाव होता है तो वो लाखों छात्रों की तैयारी और उनके भविष्य की योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और अब अंत में खेल जगत से एक उत्साह बढ़ाने वाली खबर है, खासकर क्रिकेट के दीवानों के लिए। जी हाँ, एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखें और जगह तय हो गई है। जी, ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा, और इस बार इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया जा रहा है। और ये भी याद दिला दें कि भारत इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है। पिछली बार का खिताब भारत के नाम ही रहा था। बिल्कुल। एशिया कप हमेशा से ही दक्षिण एशिया की जो क्रिकेट टीमें हैं, उनके बीच वर्चस्व की जंग का एक बड़ा मंच रहा है। तो आज हमने जिन सुर्खियों पर बात की, उनसे एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय है और कई तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहा है। एक तरफ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा है, जिससे जुड़ा हुआ कृषि संकट भी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही है और राज्यों में गठबंधन की बिसात बिछ रही है। शासन के स्तर पर देखें तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर भी बन रहे हैं। हाँ, और आर्थिक मोर्चे पर रुपए की गिरावट और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियां हैं। तो समाज में डेंगू और वायरल बुखार जैसी स्वास्थ्य चिंताएं सिर उठा रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा नियमों में बदलाव पर बहस चल रही है, और उधर खेल के मैदान पर एशिया कप के रोमांच का इंतजार हो रहा है। ये सब मिलकर दिखाता है कि देश एक अत्यंत गतिशील और शायद कुछ हद तक कह सकते हैं जटिल दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। इनका मिला जुला असर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे क्या बाढ़ और फसल के नुकसान का असर आने वाले त्योहारी सीजन में महंगाई पर दिखेगा? क्या सरकारी भर्तियों से अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा? क्या राजनीतिक गतिविधियां आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो हमें शायद आने वाले समय में ही मिलेगा।